हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का केमिकल इक्विलिब्रियम, अब ये चैप्टर बेटा बिल्कुल समाप्ति की ओर बेटा आ चुका है। और इसमें बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटा जो डिफाइन किए थे मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव ऑफ मास, उसके बेटा मैंने 3 केस बनाया था बेटा। पहला केस बना था कि अगर डेल्टा एन जी वैल्यू 0 होगी प्लस अगर डेल्टा एन जी वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्लस थर्ड केस बनाया था कि डेल्टा एन जी वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। इसके बेस पे केसी और केपी को डिफाइन किया था मैंने आपको, ये जो मैंने आपको विद प्रॉब्लम के साथ मैंने डिस्कस किया था मैंने। अब हमारा जो आज का बेटा टॉपिक बेटा ये, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा ऑलरेडी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने केपी और केसी के बेटा मैंने आपको सवाल करवाए थे मैंने। तो आज ये क्यों पढ़ना बेटा, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ पढ़ेंगे कि वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है इनका। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये बेटा कि जो भी हम ये पढ़ेंगे आज वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के लिए पढ़ेंगे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनमें क्या होगा, सिर्फ गैस को हम क्या करेंगे अज्यूम करेंगे यहाँ पर, वरना लिक्विड और सॉलिड के लिए वेपर डेंसिटी वाला फार्मूला बेटा अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। हाँ, तो वही लिखा है बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके फॉर्म में लिखना है बेटा ये, यानी वेपर डेंसिटी, इसको शॉर्ट में बीडी लिख दिया, और एवरेज मोलर मास। ये आपको अभी नहीं देखना है बेटा कैसा रिलेशन आया, क्योंकि यही अपन को सीखना निकालना। ठीक। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे हम डिफाइन करेंगे अपने लफ्जों में। तो बेटा देखिए इसको कैसे डिफाइन करोगे। जैसे मैं यहाँ अगर बेटा बात करूं, मैं ए है और यहां से कोई बेटा यानी कि बनना है बी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहां से बेटा मैंने मान लिया कि इसके पास क्या बेटा, यानी कि 1 मोल मैंने मान लिया। क्लियर। अब पेपर में लिखा आ गया कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये यानी कि 40%, या हो सकता है परसेंटेज में ना देख करके इसकी वैल्यू आपको बोल दिए कितना है, ये 0.4 ऐसे बोल सकता। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है बेटा कि जो रिएक्टेंट है, कि रिएक्टेंट का जो मोल है वो 0.4 मोल डिसोसिएट हो गया। क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया, यानी कि इसका वैल्यू इतनी कम हो गई है। अब वो वैल्यू कहां अपीयर होगी, वो वैल्यू इतने यहां पर मोल बन जाएंगे। क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम बात करें यहां बेटा ये कि 0.4 मोल का बेटा ये डिसोसिएट हो गए, तो यहां कितना बचे बेटा 1 माइनस के 0.4। क्लियर। और इतनी वैल्यू बेटा यहां पर होगी बनेगी यहां पर, यानी कि 0.4। तो ये जो बेटा वैल्यू है ये सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में है ये वैल्यू। क्लियर। अगर यहाँ 2 हो जाएगा तो वैल्यू फिर बदल जाएगी इसका आंसर। क्लियर नहीं है। और ये सब मैंने आपको कैसे चेंज करके बताया था, ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर मिलेगा डिटेल के साथ, जब केपी केसी मैंने आपको डिफाइन किया था मैंने। क्लियर नहीं है। ये तो सिर्फ इसके लिए है, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो मैंने आपको डायरेक्ट 0.4 लिख दिया गया है। क्लियर नहीं है। तो डिटेल में पढ़ना बेटा, तो ये आपको मिलेगा प्रीवियस लेक्चर में आपको मिलेगा। कि सिंपल लफ्जों में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कितनी वैल्यू यानी क्या हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, और किसमें, इनटू प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर नहीं है। तो सिंपल लफ्जों में आपने सीख गए और ऑलरेडी आपको सारी चीजें बेटा ये आती होंगी बेटा, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है, क्योंकि चैप्टर का बिल्कुल अभी बाइंडिंग होने वाला है। ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं आपको सारी चीजें आती होंगी ही बेटा। तो आज का बेटा जो टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है कि वेपर डेंसिटी और एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, इसके बारे में हम लोग जानने का अब कर रहे हैं प्रयास। ठीक। तो अब बेटा निकाल लीजिए पेन को बेटा और बैठ जाइए चेयर पे अच्छे से बेटा 1 घंटे के लिए बेटा, और यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की। ठीक बेटा। ये तो निकाल लीजिए पेन का बेटा विद सरिया सर्किट के साथ। आइए देखिए बेटा यहाँ पर पहला बेटा जो हेडिंग मेरे पास, हेडिंग क्या बेटा, यही हेडिंग है। हेडिंग नहीं बेटा, यही हेडिंग है। ठीक। तो डायरेक्ट मैं एग्जाम पे लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक। देखिएगा
अगर आपको स्टूडेंट ये चीज आ रही है तो इस लेक्चर को आप लगभग 5 मिनट तक जो है स्किप कर सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा और ऑलरेडी आपको अगर आ रही है तो स्किप कर सकते हैं 5 मिनट के लिए इसको। ये बिल्कुल मैं जीरो से समझाऊंगा इसको। ठीक बेटा देखिएगा, जैसे देखना है पर क्या है, एक क्वेश्चन बेटा समझा रहा हूं मैं, कोई डायरेक्ट है क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएं बेटा। ठीक देखिएगा, जैसे बेटा मैंने यहाँ मान लिया मेरे पास क्या बेटा कोई ए है पर है, ठीक क्या बेटा ए है। अब ए से क्या बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ से मान लेते बेटा ये, यहाँ इस तरह से और इस तरह से। ठीक, यहाँ बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर क्या बेटा ये बी यहाँ पर बन रहा है, प्लस यहाँ बेटा सी बन रहा है और यहाँ बन रहा है डी। इस तरह से मैंने मान लिए यानी कि ई। ठीक, इस तरह से क्या बन रहे हैं। ठीक, हमको सीखना है कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा, यहां मैंने मान लिया बेटा कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन, यानी बिफोर डिसोसिएशन, तो यहां मैंने मान लिया बेटा इसका कितना है ये, यानी कि ए मोल मैंने मान लिया। ठीक, यानी स्टार्टिंग। तो अब बताओ बेटा, जब रिएक्शन स्टार्टिंग हुई है तो रिएक्टेंट साइड में कोई भी मोल डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आप कहोगे सर यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0। ऐसे हो सकता है अगला सब्सटेंस कोई और बना हो। ठीक, तो मैंने क्या मान लिया, ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने मान लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए बेटा, जैसे जैसे बेटा टाइम जाएगा तो इनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर कम होगी। जितनी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू आपको प्रोडक्ट साइड में क्या होगी वैल्यू, यानी अपीयर होगी। ठीक ना। ये तो यहाँ बेटा मैंने मान लिया, यहाँ से मैंने यानी माइनस का x मैंने मान लिया, यानी x वैल्यू का यहाँ से यानी डिसोसिएट हो गई। यहाँ पर हो सकता है 2 मोल हो 3 मोल हो। ठीक नहीं, ये उतनी वैल्यू बेटा यहाँ पर जाके क्या होगी बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर इस तरह से प्लस और यहाँ प्लस, ऐसे करके यहाँ से आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक, ऐसे करते हैं। ठीक नहीं है। हाँ, प्लस का मतलब है कि प्रोडक्ट साइड में वैल्यू बन रही है, माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में वैल्यू कम हो रही है। ठीक, अब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि यहाँ क्या होगा कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन जिस टाइम बराबर होती है, यानी जिस टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होती है, अपन उसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर फिजिक्स के अगर पर्पस समझना चाहे, किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है जैसे 3 न्यूटन का, और 3 न्यूटन का कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, तो बताओ ये बॉडी क्या मूव करेगी, नहीं करेगी ना। 3 इधर से बॉडी का होगी, न्यूट्रल नहीं रहेगी। तो ये बेटा मोशन कैसा बेटा, यहाँ पर ये है केमिकल वाला। तो आपको देखना जो रिएक्शन बेटा है यहाँ पर ये इधर भी और फॉरवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। लेकिन हमको अपीयर कैसे होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे। जैसे देखिए बेटा आपको समझाऊंगा पूरी, बिल्कुल बेसिक चीज बेटा देखना। ये जैसे यहाँ देखना बेटा, ये है कंटेनर, ये है कंटेनर। ठीक, यहाँ देखिए बेटा इस तरह से जो है यहाँ पर जो है लगा दिया कोई एक ढक्कन, यहाँ पर यहाँ हल्का सा लगा दी बेटा, ऐसे लगा दिया, पोल लगा दिया। क्लियर। तो अगर बेटा यहाँ देखिए, यहाँ से मैं मान लेता हूँ बेटा कि 1 ml पानी यहाँ से आएगा बेटा, ऐसे करके टपकेगा, ऐसे अच्छा लग रहा है टपकते बेटा, टपक रहा है पानी। अब जितना पानी यहाँ पर 1 ml आ रहा, तो उसी को मेजर करते हुए बेटा जो पोर लगा दिए मैंने, कितना यानी कि 1 ml पानी है वो भी यहाँ से बाहर निकल रहा, ऐसे करके। तो पता ये चलेगा कि इसका अगर मान लेते हैं पहले साइज इतना है, इसका इतने तक पानी भरा हुआ है बेटा इसमें। ये देखिएगा, अगर इनिशियल कंडीशन पे इतना पानी भरा हुआ है तो 1 ml ऊपर से डाल रहे हैं, तो उतना ही हमने बेटा नीचे छेद कर दिया कि 1 ml पानी यानी कि पर सेकंड के हिसाब से बेटा यानी बाहर निकलेगा, ऐसे करके पर सेकंड यहाँ से। तो पता चलेगा कि इसका जो लेवल है, इसके लेवल में कोई असर नहीं आएगा। क्यों? जितना पानी बेटा इनपुट और उतना पानी आउटपुट क्या होगा, वो बराबर होगा। क्लियर। तो अगर मैं इनपुट को मान लूं बेटा, यहाँ पर मैं अगर फॉरवर्ड मान लूं रिएक्शन, और इसको मान सकता हूं बेटा बैकवर्ड मान सकता हूं रिएक्शन में, ये बैकवर्ड, तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रेट होगा ये बराबर होगा।
क्योंकि जितना 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में 1 ml डाल रहे हैं उतना ही 1 सेकंड के रिस्पेक्ट में 1 ml बाहर निकलेगा। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर नहीं है? ये है बेटा किसके केमिकल यानी केमिस्ट्री के पर्पस से है। अगर फिजिक्स के पर्पस से देखोगे बेटा ये बॉडी है, यहां से अगर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे और इधर से लग रहा है बेटा यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स, तो बॉडी बेटा कहीं मूव नहीं करेगी, ये वहीं की वहीं रहेगी। तो ये है बेटा इक्विलिब्रियम वाला स्टेज, ऑलरेडी आपको ये अच्छे से पता होगा। क्लियर? मैंने समझा दिया ताकि कुछ बच्चों के यहाँ पर ये डाउट होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की जो रेट है वो रेट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए यानी फॉरवर्ड आने वाला पानी और यहाँ से निकलने वाला पानी का जो रेट है, कितना रेट है, 1 ml निकल रहा है 1 सेकंड में, और यहाँ 1 ml आ रहा है 1 सेकंड में, तो रेट क्या होगा यहाँ पर इसका लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बेटा समझ लिया होगा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आपने क्या है इक्विलिब्रियम का। ठीक बेटा ये, हाँ तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ बेटा। ठीक, अब आते हैं अपने इस टॉपिक पे। आपको यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से मैंने मान लिया कितना बेटा ये कि टाइम कितना बेटा, अब ये हो सकता है टाइम बेटा यानी कि 1 घंटा हो गया हो सकता है 5 मिनट हो गया हो। तो इस टाइम को बेटा हम मानते हैं इक्विलिब्रियम मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्विलिब्रियम। समझ गया ना? ये इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा, यहाँ देखिएगा इसकी जो वैल्यू है बेटा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से यानी कि a माइनस के x, यहाँ इतनी वैल्यू इसकी बेटा क्या होगी, बचेगी। यहाँ पर बेटा x वैल्यू बनेगी, यहाँ x, यहाँ x और यहाँ x, और ऐसे करते करते बेटा कितने हैं ये n होंगे। मैं 1 2 3 मान सकते हैं ना, तो मान सकते हैं कि n क्या है, प्रोडक्ट साइड में बन रहे मॉलिक्यूल। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर क्या यानी कि n x मान लिया। समझ गए ये? अरे 1 2 3 ऐसे मान सकते बेटा नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया यानी कि n है प्रोडक्ट जो कि बन रहा है यहाँ पर। तो अब बेटा देखिए, अगर मैं अल्फा के फॉर्म में लिखूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में लिखूं बेटा, तो याद करो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना, मैं यही समझा रहा हूं आपको। देखिएगा इसकी वैल्यू होती बेटा यानी अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, देखिएगा इसका फार्मूला होता है कि कितने मोल डिसोसिएट कर गए, यानी कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। ये है बेटा इनका कॉन्सेप्ट है इनका, कि कितने मोल डिसोसिएट का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गए, और इनिशियल वैल्यू ये बताती है बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वैल्यू बोलती है। अब बेटा यहाँ जो डिसोसिएट जो हो रहे मोल वो कितने बेटा, ये x है। यहाँ बेटा डिसोसिएट होगा और यहाँ वैल्यू बनेगी यानी फॉर्म होगा, तो इसको बेटा बोलता हूं मैं यहाँ पर क्या बेटा, ये वैल्यू x है। जो इनिशियल मोल है बेटा वो कितने यहाँ पर, ये a मोल यहाँ पर इनिशियल, तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पर यानी कि a मैंने मान लिया। इतना क्लियर बेटा? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बेटा यहाँ पर, ये यानी कि कितने मोल डिसोसिएट हो गए किसके, यानी कि इनिशियल मोल के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से बेटा फार्मूला निकालो बेटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा कितना आएगा कि अल्फा में, यहाँ देखिए बेटा इसको, तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू बेटा x, ये है ना, ये x और अपॉन a वैल्यू। इतना बेटा दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है उसमें, तो आप लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये, तो x बराबर क्या आ गया, अल्फा और a वाली वैल्यू ये आ गई। समझ गए ना ये? तो कितना आ गया, यानी कि अल्फा और a है इनिशियल मोल, तो आप इसकी जगह है x मान लिया है, इसकी जगह a मान लिया है, और अल्फा बेटा ये है, तो x निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये कितना आ गई है, अल्फा इंटू a आ गया। तो अब इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ मान सकता हूँ। क्लियर है? ये यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको ये, ठीक, हाँ पहले इसको बेटा नोट कर लो अच्छे से इसको, ये क्लियर, अच्छे से बेटा इसको नोट करो, तो तभी चीजें बेटा आपको ये अच्छे से और क्लियर होगा बेटा। क्लियर? आई देखिए इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ देखिएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा ये, तो x
में है, तो अब बेटा यहाँ कितना होगा अल्फा ए वैल्यू यहाँ पर, यहाँ कितना होगा बेटा ये अल्फा और ए वैल्यू है, यहाँ भी कितना होगा अल्फा और यहाँ पर ए वैल्यू है। अब ऐसे होते होते बेटा मैंने मान लिया कि ये कितने n टाइम्स क्या हो रहे हैं, यानी डिसोसिएट हो रहे हैं n टाइम्स, तो इसलिए यहाँ लिख दो n, यहाँ लिख दो अल्फा और यहाँ a लिख दो। बेटा कोई दिक्कत है कि n क्या है, n बेटा ये मोल नहीं है, ये n है, हो सकता है केवल इसमें टूटे तो यहाँ पर n कितना होता 2 होता, अगर ये होता 3 में टूटे तो n कितना होता 3। तो मैंने मान लिया कि कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट से यानी कि n सब्सटेंस बन रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, तो मैंने n यहाँ मान लिया, ठीक। तो इसलिए कितना हो गई है n अल्फा a वैल्यू हो गई। अब अगर हम बेटा इसके इक्विलिब्रियम पे निकाले वैल्यूज की, बेटा हम देखना कि अगर इक्विलिब्रियम पे कितने मोल निकालेंगे बेटा, देखिएगा इसको इक्विलिब्रियम पे देखना इसके मोल कैसे निकालोगे यहाँ पर बेटा। सबको क्या करना है बेटा, ये इसको 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 ऐड कर देना है इक्विलिब्रियम पे, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर ये कि टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक। देखिए बेटा ये बस आप सीख लेना बेटा, ये मैं पक्का बता रहा हूं बेटा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार कैसे आप सीख ले स्टूडेंट। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा कितने मोल्स है बेटा, ये वैल्यू यहां लिखो, देखिएगा कितना बेटा, ये आप लिख सकते हैं a माइनस अल्फा a, ठीक। यहां पर आप सब ऐड कर जाओ बेटा, कितना है अल्फा a प्लस अल्फा a प्लस अल्फा a प्लस, अब बेटा कितना है ये n अल्फा a, कितना बेटा दिख रहा है उसमें ना, ये इसमें यहां दिख रहा है बेटा ये n अल्फा a, ठीक दिख रहा है उसमें। तो ये वैल्यू कितनी बेटा, ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है a माइनस अल्फा a, ये वैल्यू, और ये तीनों को ऐड कर दो, और ऐसे कितने n टाइम्स है तो लिख दिया n अल्फा a लिख दिया, ठीक बेटा। ये हाँ आपको नहीं दिखता होगा साथ, इसको मैं इसको ऐसे बेटा इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक बेटा। ये देखिए यहां पर ये आई, देखिए इसको यहां से, अब देखिए इसको यहां से, इसलिए अब कितने n टाइम्स है, ये n टाइम्स है, तो मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स आ गए वो कितने मोल्स हैं पर, ये तो देख सकते हैं यानी कि a माइनस के अल्फा और a, यहां प्लस ले सकते हैं n अल्फा और a वैल्यू, ऐसे कितने n टाइम्स हैं, तो हमने n टाइम्स वैल्यू ऊपर लिख दिया, ये n अल्फा a, ऐसे होता 2 होंगे यहाँ पर इतने, तो मैं 2 लिखता, अगर 3 होते 3 लिख दिया, इतना किलोमीटर ये। तो इक्विलिब्रियम पे कितने मोल आ गए, ये a माइनस अल्फा a प्लस ऐसे n टाइम्स है तो n अल्फा a मोल होगा, इतना क्लियर। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये बिल्कुल आसान टाइप का सवाल होगा ये, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं n, इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हो ये मोल, आने की यहाँ देखिएगा, अगर बेटा यहाँ से a कॉमन लोगे तो कितना आएगा a, और यहाँ निकाल सकते हैं यहाँ पर ये 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ बेटा अल्फा, ये वैल्यू बेटा आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं डाल इतना किलोमीटर ये, यानी कि यहाँ से बेटा a कॉमन बाहर निकाल लोगे, चाहे इनको यहाँ लिखो चाहे अल्फा को यहाँ लिखो, तो यहाँ से a और a अल्फा कॉमन आएगा बेटा ये, और ये बदल माइनस बचेगा माइनस और n, तो इसलिए मैंने लिख दिया इसको n माइनस 1 लिख दिया, क्लियर बेटा। ये यहाँ से बेटा यहाँ से a और a कॉमन आएगा, प्लस अल्फा यहाँ से आएगा, अल्फा यहाँ से आएगा, चाहे इसको ऐसे लिखो बेटा आप, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये देखिएगा यानी कि अल्फा और a यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस और यहाँ पर n माइनस के 1, ठीक। आप ये भी ले सकते हैं, बस मैंने अलग लिख दिया यहाँ पर अल्फा और ये इनिशियल रूल है, ऐसा अच्छा रहेगा ये कि अल्फा और ये, ठीक है। ये आइए अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कितने आ गए, ये टोटल मोल आ गए इक्विलिब्रियम पे, और इनिशियल मोल हमारे पास बेटा कितना था रिएक्शन में, इनिशियल मोल था रिएक्शन में a मोल था इनिशियल, क्लियर। ये तो अब बेटा और देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो इसको आपको ये याद नहीं करना भी आपको ये, ठीक।
देखिए अब इसको चेंज करते हैं हम लोग बेटा, ये देखना कि आपको मैं लेके चलता हूँ यहाँ बेटा, देखिएगा आपको पता होगा कि मोल्स क्या होते हैं बेटा, ये मोल्स होता है बेटा वेट ग्राम, और यहाँ पर बेटा मोलर मास। ठीक, अब मोलर मास को बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखने बेटा हमारे पास टाइम नहीं है, लंबा लग रहा है, दिक्कत डर लगेगा, तो अब बेटा इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इसको शॉर्ट में मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोलर मास कह सकते हैं, और वेट है इसको मैंने लिख दिया यानी कि W लिख सकते हैं ना। तो अगर बेटा देखिए यहाँ पर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, लिख सकते हैं कि टोटल मास, सॉरी इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, देखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं मोलर मास, बेटा मोलर मास क्या आएगा, तो ये वेट है, यहाँ लिख दो बेटा ये टोटल मास। यहां देखिए बेटा ये अभी नीचे क्या आ जाएगा, टोटल मोल। इतना बेटा दिख रहा है उसमें ना, ये हाँ दिख रहा है उसमें, ठीक देखिए इसको लीजिए ऐसे, तो बेटा ये क्या है, बहुत मोटा हो गया देखना। अब ये मोल है, वेट अपॉन मोलर मास होता है, अगर मोलर मास यहाँ लिखेंगे तो मोल्स यहाँ पर आएगा, तो यहाँ अगर मोलर मास लिखना है बेटा तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स आएगा। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं हम शॉर्ट में ये कि मोलर मास बेटा कितना आ गई है, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ आगे बेटा ये टोटल वेट यानी W। ठीक, ये और यहाँ बेटा टोटल मोल आ गई है, एन को बोल दिया मैंने मोल से पर। ठीक, तो ये बेटा क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया फार्मूला आ गया, समझ गए ना, ये यानी कि मोलर मास अपॉन वेट। और ध्यान रखना बच्चों ये जो वैल्यू बेटा ये ओनली किसमें लेंगे बेटा, ये हम ग्राम में लेंगे, ग्राम, ठीक है ना, ये वैल्यू। अब आपको मैं एक रूल और सिखाऊं कि सर हम ये एवरेज मोलर मास आखिर निकालेंगे कैसे, एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे वो आइए बताता हूं रूल क्या है, एवरेज मोलर मास निकालेंगे। तो इसको पहले आप बेटा इसको नोट कर लो, इसको ये कि एवरेज मोलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, इसके लिए बेटा नोट करो बेटा, क्लियर, आइए देखिएगा, देखिएगा हम बेटा कि एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या होता है, मोलर मास एवरेज, ये बेटा एवरेज मोलर मास है, तो यहां निकालो बेटा, यहां पर आएगा बेटा आपका मोल फ्रैक्शन आएगा, और यहां पर आएगा बेटा आपके पास ये यानी कि मोलर मास किसके यानी कि स्टार्टिंग एसिड। क्लियर, तो अब ये मान लेते हैं मेरे पास गैस है, उस गैस का क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सब्सटेंस के मोल अपॉन टोटल मोल, ये किसी को ये गैस होगी उसका लेंगे हम लोग मोलर मास लेंगे, तो ऐसे में 3-4 गैस दी होंगी तो सबका ऐड करना मोलर मास और सबका मोल फ्रैक्शन ऐड करना है। तो इसलिए जनरल फार्मूला क्या बेटा इसका, ये जनरल फार्मूला इसका ये कि एवरेज मोलर मास आएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू आएगी समेशन मोल फ्रैक्शन और यहाँ बेटा मोलर मास ये आ जाएगा, ये आपका क्या आ गया जनरल रूल आ गया। 3 गैस है अगर तो तीनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे प्लस तीनों का मोलर मास ऐड करोगे तो मिलेगा हमें एवरेज, और एवरेज का याद करो स्टूडेंट, मैंने एक नाम और बताया था, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर का मोलर मास, मिक्सचर मोलर मास, मिक्सचर मोलर मास बोल सकता है, एवरेज बोल सकता है, और एक नाम आपको और बोल सकता है बेटा ये कि टोटल मोलर मास। 3 नाम आप नीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, एवरेज मोलर मास या टोटल मोलर मास या एवरेज, इन सबका मीनिंग बेटा एक ही है यानी कि मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल गैस के और मोलर मास इंडिविजुअल गैस के, ये क्लियर। और डिटेल में सीखना बेटा तो आप मोल कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, वहां इसकी बेस पर ढेर सारे सवाल आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने वहां पर आपको करा रखे हैं। ठीक, प्लस मैंने आपको क्लास में डीपीटी में आपको करवाया सवाल, क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या मिल गया हमारे पास, ये फार्मूला मिल गया। तो अब आपको एक रूल और बताऊं बेटा, आपको तब समझ आएगा ये। अगला रूल क्या बेटा ये कि अब हम मोलर मास हम निकाल चुके हैं, कैसे निकालेंगे हम मोलर मास। ठीक,
अब हम निकालते हैं बेटा कि वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे। वेपर डेंसिटी तो ध्यान रखो बेटा, वेपर डेंसिटी जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन के। किसके पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी। जैसे आपको बताऊं ना रूल क्या है, देखिए इधर देखना, ये रूल क्या है कि अगर बेटा जो वेपर डेंसिटी है, ये वेपर डेंसिटी, तो आप यहां लिखोगे बेटा ये मोलर मास लिखोगे, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, और यहां लिख दोगे बेटा 2। ये कैसे आया बेटा, कैसे नहीं आया, तो ये आपको बेटा डिटेल में पढ़ेगा, आपको पढ़ना यानी मोल कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मैंने इस पे कई सारे सवाल करवाए हैं, वहां लेक्चर में विद आपको डिटेल में पढ़ाया मैंने, ठीक। तो यहाँ टॉपिक नहीं है तो मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये बेटा जो होता है ना, ये होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। क्लियर? अगर आपसे बेटा पूछेगा कि वेपर डेंसिटी पूछ लेगा, मोलर मास, और यहाँ लग गया बेटा ये सब मान लेते हैं, यहाँ पर ये कि अगर 16 लग गया यहाँ पर ये। क्लियर? क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अभी नीट में नहीं आए हैं, जेई में सवाल आ गए बेटा मोल कॉन्सेप्ट में। अगर इस तरह है तो इसका मतलब बेटा है ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, ये है मीथेन के रिस्पेक्ट में। ये सिर्फ बेटा गैस के लिए वैलिड है, लिक्विड या सॉलिड के लिए वैलिड नहीं है ये, ठीक। तो जनरली जब कुछ नहीं कहा जाता है तो क्या मानते हैं हम, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं अपना आंसर। क्लियर? तो इसको प्लीज आप लिख लीजिएगा, फिर कहोगे कि सर ये डायरेक्ट कहां से आ गया ये चीजें। क्लियर? ये तो अब हम किसका यूज करेंगे बेटा, इसी का यूज करेंगे, इसका हम पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं जब तक हमसे एग्जामिनर वो नहीं बोलेगा। क्लियर बेटा? ये तो अच्छे से इसको नोट करो। क्लियर? हाँ देखिए यहाँ पर ये, अब देखिए मैं इसको आगे से हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है ना, देखिए। तो अब देखिए मैं दो चीज यहाँ पर है कि वेपर डेंसिटी, पहला करना यहाँ पर ये कि वेपर डेंसिटी पहला फार्मूला, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यहां लिखो बेटा ये मोलर मास लिखोगे और यहां लिखोगे 2। तो ये बेटा किसके लिए, यहां पर ये है किसी सिंगल गैस के लिए। लिखना बेटा, ये लिखना इसको, ये किसके लिए बेटा, ये लिखना only for सिंगल गैस, सिंगल गैस पी है। जैसे यहाँ हो सकता है बेटा आपको बोल दे यहाँ पर, जैसे आने की O2 बोल दे, फ्लोरीन बोल दे, हाइड्रोजन बोल दे, इस तरह के लिए है जो सिंगल क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए बेटा, ठीक बेटा ये। लेकिन अगर दूसरा रूल बेटा यहाँ पर ये देखना, दूसरा देखना, अगर वेपर डेंसिटी आपको दे दिया गया है यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ लिख गया बेटा मिक्सचर आ गया, तो यहाँ बेटा कितना है, 2 है। तो अब बेटा इसको कैसे लिखोगे बेटा, किसके लिए लिखोगे, तो ये बेटा किसके लिए है, ये है फॉर मिक्सचर। तो बेटा किसके लिए है, मिक्सचर के लिए है। जैसे हो सकता है मिक्सचर आने की मोर देन 1 गैस, यानी कि एक से ज्यादा गैस है तब उनके लिए ये अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला। इतना क्लियर है ये? तो ये फार्मूला किसके लिए बेटा, ये किसी सिंगल गैस के लिए, जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उनके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक बेटा ये। हाँ आइए अब देखते हैं आगे हम इसके बेस पे और देखते हैं सवाल। ये तो यहां से आप निकाल सकते हो बेटा ये वेपर डेंसिटी। और एक रूल और देखना बेटा, ये जैसे देखिएगा, ये अगर मैं बात करूं यहां पर बेटा कि रिएक्टेंट के लिए डी, जो डी है बेटा ये है वेपर डेंसिटी, डी वेपर डेंसिटी लिखना, ये है फॉर रिएक्टेंट, ठीक। ये है फॉर रिएक्टेंट के लिए है, ये लिखना रिएक्टेंट बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है तब निकालेंगे, यानी कि किसका, रिएक्टेंट के लिए, यानी कि बिफोर डिसोसिएशन, उसको मैं डी से बोलूंगा। दूसरा लिखना बेटा ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी बोलेंगे तब यहां बोलेंगे कि वेपर डेंसिटी बेटा ये किसके लिए है, ये है फॉर यानी कि रिएक्टेंट आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक। ये किसकी बात हो बेटा,
यानी कि डिसोसिएशन के बाद हमारे पास जो डेंसिटी निकल के आएगी तो हम उसको बोलेंगे बेटा स्मॉल डी बोलेंगे। क्लियर है ये? तो इसको बेटा नोट करो, तभी चीजें आपको बेटा ये और क्लियर से होगा बेटा। क्लियर है ये? हाँ, नोट करो उसको अच्छे से बेटा, तभी चीजें है आपको और क्लियर होगा बेटा। ये समझ गया ना ये? हाँ, आइए देखिए यहाँ पर ये इतना बेटा नोट हो गया ना इतना ये। हाँ देखिए यहाँ पर ये कैसे इसको नोट करेंगे बेटा, देखना ये। आप देखिए यहाँ पर ये 2D, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर बेटा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखना है, इसके रिस्पेक्ट लिखेंगे मोलर मास 2 और यहाँ बेटा मैंने लिख दिया D। ये D पता क्या है? D बेटा ये वेपर डेंसिटी है। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ लिखेंगे मोलर मास और 2 इंटू D। क्लियर? ये है, ये बेटा पता किसका? ये मिक्सचर का है यहाँ पर, ठीक है ना ये? हाँ, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जब आप इनको इक्वल करेंगे बेटा यहाँ पर ये 2D और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ये 2D और यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ बेटा अल्फा, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्योंकि A है यहाँ से बेटा कट जाएगा, क्यों? क्योंकि जो A है जो मैंने माना था इनिशियल, तो वहां से क्या बेटा कैंसिल हो जाएगा इनिशियल मोल, तो हमारे पास रिलेशन ये रिलेशन आएगा ये वाला। ठीक, तो आप इसको और सॉल्व करो बेटा यहाँ पर ये, अरे कुछ नहीं बेटा, ये पहला और बाद दोनों बराबर करोगे तो जो A होगा वो A यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से ये यहाँ रखेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास केवल इतना बचेगा। जैसे यहाँ लिखना बेटा A है तो A यहाँ से कट जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा मैंने, तो डार्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक बेटा, तो अब देखिए इसको और सॉल्व करो बेटा ये यहाँ से, तो अब सॉल्व करने पे बेटा आपको ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू लिखना, ये आने की लिख सकते हैं यहाँ पर ये अल्फा डी माइनस के डी और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ये n माइनस के 1 और d, ये वैल्यू बेटा आएगी ये वाली। क्लियर? हाँ, इसी को सॉल्व करोगे यहाँ से, अरे 2 से 2 बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे a ऐसा a कैंसिल हो गया तो ऐसे ये कैंसिल होगा, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा d स्मॉल d n माइनस 1 और स्मॉल d। स्मॉल d क्या बेटा? ये डेंसिटी है किसकी? बात की है, और जो d है ये निकालेंगे रिएक्टेंट से। तो इसमें क्या क्या हमें दिया होगा, क्या क्या हम निकाल सकते हैं पर, देखिए यहाँ पर बेटा अगर मैं d की बात करूं तो ये बेटा होगा नाउन, होगा नाउन, क्योंकि ये हमें दिया होगा पेपर में। जैसे आने कैसे निकालेंगे d, तो d बेटा हम निकालेंगे आने की मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पर 2, तो किसका लेंगे बेटा? ये लेंगे रिएक्टेंट का लेंगे यहाँ पर। ठीक, ये रिएक्टेंट का यहाँ से, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ये केवल रिएक्टेंट का लेंगे, प्रोडक्ट का बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक, अब वो जो गैस फॉर्म होगा ये निकालेंगे। अब दूसरी बात क्या है, ये n क्या बेटा? n छोड़िए, हम पहले से तो d क्या d, तो d कैसे लिखो बेटा? d लिखोगे यहाँ बेटा, लिखना यहाँ पर ये d के लिए, तो d निकालोगे यहाँ पर d, तो d क्या बेटा? ये है अननोन, अननोन मतलब ये हमको बेटा ये फाइंड करना पड़ेगा, d हमें फाइंड करना पड़ेगा, और ये पेपर में हमें यहाँ से निकालोगे, किसी रिएक्टेंट का मास लोगे, जो भी मोलर मास रिएक्टेंट का उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये अभी बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक, अब जो स्मॉल n है बेटा, ये स्मॉल n ये बेटा क्या है? ये भी क्या? ये नाउन है। सर कैसे कैसे नाउन है? तो देखना कैसे लिखो बेटा इसको, देखिएगा तो n क्या निकालोगे? n निकालोगे प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, ये वैल्यू। अब ध्यान रखना बेटा, जो n की जो वैल्यू होती है ना, n की वैल्यू बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन बेटा 1 होती है, ऑलवेज, हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू होगी यानी n की। तो आप जानते हैं कि सर मैं n कैसे निकालेंगे बेटा? ये n देखिएगा, n इतना क्लियर बेटा ये कि n हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो जो n की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी मैं बता रहा हूँ। n तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसकी वैल्यू पेपर में दी होगी, दी नहीं होती, ये रिएक्शन से हम निकालेंगे जो रिएक्शन दी होगी। जैसे देखते हैं यहाँ पर ये, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आपको, ये देखिए बेटा यहाँ पर ये जैसे PCl5 और बेटा ये ब्रेक हुआ PCl3 में और बेटा यहाँ पर हुआ Cl2 में। क्लियर? तो बेटा ये देखिए यहाँ से एग्जांपल देखना, तो आप निकाल लोगे प्रोडक्ट के मोल, बेटा एक इसका कितना हो गया?
1 प्लस 1 कितना होगा ये 2 होगा नहीं होगा ना ये, अरे 1 ये बेटा 1 ये 2 होगा। अब यहाँ देखिए बेटा यानी कि रेक्टेंगल कितना आएगा 1, तो आप बेटा जो n निकालोगे तो n कितना आएगा बेटा ये, तो n निकाल सकते हैं np अपॉन nr, तो बेटा ये कितना है बेटा 2 और कितना 1, तो यहाँ से बेटा जो n की वैल्यू कितनी आ गई, वो 2 वैल्यू आ गई। क्लियर, तो इसलिए मैंने कहा ये पेपर में देगा नहीं आपको बेटे, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो केवल इनको देखते हैं, इनको देखते ही नहीं है इनको। क्लियर, हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक बेटा, आपको जितना स्ट्रांग होगा तो चीजें आपकी और बेटा स्ट्रांग होंगे। समझ गए ना ये, देखिए इतना ही क्लियर। हाँ तो ये आपके लिए बेटा क्या है, ये आपके लिए बहुत ही बेटा क्या ये इंपॉर्टेंट है ये जिसको बोलते हैं कि एक शॉर्टकट लगाना कि पेपर में क्या दिया है क्या हम निकाल सकते हैं। ये कभी भी पेपर में आपसे पूछ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, नहीं पूछ सकता, ये पेपर में कभी नहीं पूछ सकता। सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है बेटा, जैसे बताऊंगा देखना, यहां से आपसे ये पूछ लेगा और ये दो चीज पूछ सकता है, उसकी हिम्मत नहीं है आपसे बेटा कि कैपिटल डी और एन पूछ ले। क्यों, क्योंकि हम रेक्टेंगल के जो दी है ये इक्वेशन वहां से हम निकाल लेंगे। क्लियर नहीं है, तो ये भी अपने आप लिए बहुत बड़ा क्लू है। ठीक, हाँ निकालिए इसको ये, तो एन समझ आया नहीं ये। हाँ जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बेटा और दिखाऊं आपको ये समझाने के लिए, जैसे देखना बेटा ये एक रिएक्शन और है ये N2O4, यहां देखिए बेटा तो NO2 ये बेटा देखिए ये सब गैस है बेटा, ये भी गैस ये भी गैस। ठीक, मैं गैस लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैं ये है ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मान लेना कि सर ने क्या गैस लिखा। ठीक, तो ये समझा रहा हूं आपको मैं। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर जो n की वैल्यू है बेटा कितनी आएगी यहाँ पर, ये आने कितना है बेटा ये देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है क्या मानेंगे 1, तो n कितना बेटा यहाँ पर ये 1 है रेक्टेंगल का, तो n क्या निकाल लोगे, तो n p अपॉन nr कितना है बेटा 2 और 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यानी n की वैल्यू आ गई 2 आ गई। क्लियर नहीं है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के तरीके से। क्लियर नहीं है, जल्दी इनको नोट करो, एक एक चीज नोट करो बेटा, तभी आप चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। समझ गए नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर और कैसे निकाल सकते हैं इसको देखना, ये जनरल फार्मूला डी 1 प्लस n माइनस 1 और अल्फा, ये यहां से ये आपको बेटा यहां से सॉल्व करोगे तो आपके सामने क्या आएगा बेटा, देखना यानी कि अल्फा बताया था मैंने आपको ये यहाँ पर, और d माइनस के d उधर जाएगा, ये d प्लस के प्लस उधर माइनस का हो गया, और माइनस के बेटा यहाँ कितना बचेगा, ये यहाँ बचेगा n माइनस के 1 और d, ये आ जाएगा डायरेक्ट जो अभी मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आएगा। क्लियर नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रही बेटा तो देखना, इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आएगा, ये d यहाँ पर आएगा प्लस n माइनस 1 अल्फा d, बेटा इतना आएगा नहीं आएगा ना। अब ये d ये है, अरे कुछ नहीं है तो बनवा सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई d यहाँ से n माइनस 1 अल्फा d हो गया, और यहाँ बेटा 1 रहेगा। तो अब देखिए बेटा ये जो वैल्यू है ये बेटा वैल्यू ये उधर जाके क्या होगी, ये माइनस की होगी यहाँ पर। क्लियर, तो आप यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा n माइनस के 1 अल्फा d और यहाँ d माइनस के d, तो ये बचेगा। अब अल्फा है बेटा, इस अल्फा को वैल्यू क्या करो बेटा, ये अल्फा वैल्यू निकालोगे तो n माइनस 1 d नीचे आएगा और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया गया। क्लास में बच्चे पूछते हैं सर कैसा आ गया, तो बेटा आपको डायरेक्ट केस याद करना है कैसे आ गया ये, बल्कि मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करवाया है। क्लियर बेटा ये, तो आपको सिर्फ अपने एग्जाम के लिए ये याद कर लेना है, इसको चाहे इसको याद कर लो, किसी एक को याद कर लो जो आपको इजी रहेगा, इसको याद कर लो आसान पड़ जाएगा, d माइनस डी n माइनस 1 d, और n क्या है अभी आपको मैंने बताया था, n क्या है बेटा ये देखिएगा, ये कैसे निकलवाया सीखा मैंने n, ठीक इसका रूल यहाँ पर है। तो अब बेटा देखिए, अब इसके बेस पे मैं आपको कुछ एक नॉर्मल आपके ये एग्जाम का सवाल आपको उठाता हूँ, देखना है कि n कैसे निकालेंगे बेटा। क्लियर, देखिए बेटा ये
देखिए बेटा यहाँ पर ये अच्छा, अगर आपने नोट नहीं किया प्लीज इसको नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये वैसे भी आपके पास ऑप्शन बेटा है, क्योंकि आपके पास का आपको पूरा यानी ऑप्शन है क्लोज करने का, ठीक है ना। ये हाँ रेडी, आगे बढ़ना चाहिए, क्लियर। देखिए इसको जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो बेटा, ठीक है। आप जितने बेटा क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नीट बेटा आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछेगा आपसे, क्लियर ना। ये जो हर साल वो न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, ठीक। देखिए बेटा ये तो पहले मैं आपके जो एग्जाम का सवाल है वही सवाल आपको मैं करवाता हूँ इसके फॉर्म में आपको, ठीक बेटा। ये देखिए इसके सवाल कैसे आ जाएगा बेटा। देखिए यहाँ पर ये एक सवाल देखना, ये सवाल बेटा क्या यहाँ पर देखना, ये यहाँ देखिएगा 2Hi, अब बेटा ये डिसोसिएट्स हो रहा है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ठीक। अब देखिए बेटा यहां से निकलेंगे, अब यहां से हमें देखिए बेटा यहां से देखना, यहां से बेटा मेरे पास क्या डी क्या है, नाउन है, डी नाउन पता कर सकते हैं, प्लस हम जो एन है एन भी क्या हमारे लिए नाउन है, यानी ए भी पता कर सकते हैं। हमें क्या पता नहीं है यहाँ पर, हमें यहाँ बेटा अल्फा और जो स्मॉल डी है ये अननोन है हमारे लिए, क्लियर। ये हमें पता नहीं है क्योंकि यहाँ दिया नहीं है, तो सर यहाँ तो ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया बेटा, अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं डी देखना, जो डी है डी डी कैसे निकालते हैं बेटा, वेपर डेंसिटी है ये, तो डी निकालने का मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट रेक्टेंट के लेते हैं बेटा हम और अपॉन 2 लगाते हैं। डी क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट रेक्टेंट के अपॉन 2 लगाते हैं, तो देखिए बेटा रेक्टेंट के अगर मैं मोलर मास लिखूं बेटा, इसके देना मोलर मास कितना आ जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का बेटा कितना होता है 1 यहां लिखा बेटा, आयोडीन का कितना होता है बेटा ये 127, तो 127 ये होता है, क्लियर। तो कितना हो गया बेटा ये हो गया यानी कि 128, कितना हो गया 128, इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया रिएक्टेंट का, ठीक। तो आप निकाल सकते हो बेटा ये डी, तो डी कितना आएगा बेटा ये 128 अपॉन 2, तो आप निकाल सकते हैं कितना आ गई ये 6 into 4, तो जो वेपर डेंसिटी बेटा कितनी आ गई यानी कि रिएक्टेंट की आ गई 64 आ गई, इसलिए मैंने कहा ये आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में, यहां से आ गया, ठीक, पेपर में नहीं देगा ये। अब देखिए एन कैसे निकालो बेटा, एन तो एन बताया था मैंने आपको, देखिए बेटा यहाँ पर यहाँ देखिए कितने बेटा ये 2, तो एन प्रोडक्ट साइड कितने होगा ये 1 और 1 2 हो गए, ऐसे बेटा यहाँ निकालोगे तो रेक्टेंट का कितना बेटा यहाँ पर ये कितना रेक्टेंट यहाँ पर ये 2 यहाँ पर है, क्लियर। कितना बेटा यहाँ पर ये 2 यहाँ पर रेक्टेंट का और 2 यहाँ पर है, तो आप निकाल सकते हैं एन कितना है, एन प्रोडक्ट और एन रेक्टेंट कितना है 2/2, कितना बचेगा 1, तो एन कितना आ गया बेटा एन 1 आ गया, समझ गया ना। ये एन कितना आ गया 1 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये भी आपके सवाल यहाँ से मिल सकते हैं सॉल्व करने का तरीका, ठीक। इसको नोट करो बेटा इसको, ठीक। आइएगा कितना नोट बेटा होना ये आएगा। एक और देख लीजिए यहाँ पर, इसी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको, देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा N2O4, तो 2NO2 ये बन गया, ठीक। तो अब यहाँ बेटा क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां से बेटा आप यानी कि वेपर डेंसिटी ऑफ रेक्टेंट निकाल सकते हैं पर ये निकाल सकते हैं, प्लस एन निकाल सकते हैं पर ये, ठीक। लेकिन स्मॉल डी और अल्फा यहाँ नहीं पता है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा विद प्रॉब्लम के साथ। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर तो एन प्रोडक्ट बेटा कितने है ये 2 है, एन रेक्टेंट कितना बेटा है 1, तो एन क्या आ रहा है बेटा ये
2/1, तो कितना हो गया, यानी कि n बेटा आ गया 1 आ गया। समझ गया ना ये? तो आप यहाँ से n भी निकालना सीखे, जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। आप ये कैसे निकालोगे d बेटा, d देखिएगा, d निकालोगे वेपर डेंसिटी ऑफ रिटेंट, कैसे निकालोगे, मोलर मास किसका, रिएक्टेंट का, यहां देखिए बेटा ये, और यहाँ 2। तो अब देखिए बेटा इसका जो मोलर मास आएगा बेटा, इसका कितना आएगा मोलर मास, देखिएगा इसका। तो आप देखिए बेटा किसका है इतना, इसका देखिएगा, इसका बेटा कितना है ये, यानी कि 2 और इनटू कितना 40, कितना बेटा ये 28, इसका कितना बेटा 16 और कितने हैं 4, कितना होगा ये 64। क्लियर? दोनों को ऐड कर दो, नाइट्रोजन में 28 और ऑक्सीजन के 4 मोल है बेटा, तो कितना होगा बेटा ये, यानी कि 64 इसको आ जाएगा। क्लियर? तो आप लगा सकते हैं डायरेक्ट बेटा, ये कितना है बेटा ये, यानी कि 28 प्लस 64 और अपॉन 2, तो बेटा कितना आ गया ये 8 कितना 2 और 6 2 8 इन 9 बाय 2, कितना आ गया ये 46 आ जाएगा। तो वेपर डेंसिटी बेटा कितनी आ गई ये 46 आ गई। ये किसकी वेपर डेंसिटी है, ये वेपर डेंसिटी है बेटा रिएक्टेंट साइड की है। क्लियर? हाँ, नोट करो इसको। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, देखिए यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा यहाँ पर ये है, जो आपको बेटा यहाँ पर ये पता होना चाहिए बेटा, आपको समझ गया ना ये? हाँ, क्लियर? देखिए यहाँ पर ये देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ कि एवरेज मोलर मास कैसे निकालो बेटा, ट्रिक देखना बेटा, और इसको लिखना बेटा, ये इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। देखिएगा कि एवरेज मोलर मास क्या है, या आपके मोलर मास बेटा मिक्सचर बोल सकता है, या आप आसान बोल सकता है कि टोटल मोलर मास। m क्या है, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए बेटा, ये मैंने अभी बताया था आपको, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू और मोलर मास इंडिविजुअल, ये मैंने आपको बताए थे। क्लियर? तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा किसका, यानी कि एवरेज। ठीक, तो एवरेज बेटा क्या निकालोगे, मोलर मास क्या होता है बेटा, यानी कि इनिशियल मोलर मास कितना मोल, a मोल्स, और टोटल मोलर मास कितने थे मोल्स, यानी कि यहाँ थे, यहाँ निकाल सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1, और यहाँ बेटा अल्फा और a। ठीक, और ये जो मोलर मास बेटा ये किसके है, ये है रिएक्टेंट साइड के, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलर मास बेटा किसका है, ये रिएक्टेंट का है। ठीक, ये रिएक्टेंट का है, ये एवरेज। तो मोल फ्रैक्शन का आता है बेटा, फिर से देखना, मोल फ्रैक्शन होता है बेटा, यानी कि मोल किसके बेटा, ये मोल सब्सटेंस के मोल्स, और यह बेटा टोटल मोल। क्लियर? तो सब्सटेंस कौन सा बेटा, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का जो स्टार्टिंग में जो मोल माना हमने कितना माना था, a मोल, टोटल मोल कितने थे बेटा ये, यानी कि a और अल्फा मैंने कॉमन लिया था अभी मैंने, तो यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 बचेगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से बेटा क्या होगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि एवरेज मोलर मास, और मोलर मास किसका बेटा ये रिएक्टेंट का। ठीक, और यहाँ पर 1 प्लस n माइनस 1 और अल्फा, तो इसको बेटा डिब्बे में बंद करो और ये नोट करो सवाल। ठीक, ये आपका सवाल यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर कि रिएक्टेंट का मोलर मास और एवरेज मोलर मास और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ लेगा पेपर में, कैसे निकालेंगे बेटा, इस पे मैं अभी आपको देता हूँ न्यूमेरिकल 1। ठीक, इसको लिखो बेटा, ये काफी बेटा इंपोर्टेंट सवाल है, और ये सवाल बेटा आपके जेई में सवाल आ गया है आपके सवाल। ठीक, जेई में सवाल आ गया बेटा, ये नोट करो बेटा इसको, ये रिएक्टेंट का मोलर मास है, ये एवरेज है। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं बेटा जनरल फार्मूला ये, और ये डिटेल में कहां से आया बेटा,
ये पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट, वहां से ये सवाल आया फार्मूला। तो अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सब्सटेंस की बेटा मोल और कौन टोटल मोल। तो स्टार्टिंग का बेटा मोल कितना था रिएक्टेंट का, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का मोल मैंने ए माना था, और टोटल मोल थे इक्विलिब्रियम पे वो मोल बेटा ये थे A1 प्लस N-1 अल्फा, इक्विलिब्रियम के टोटल मोल। तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा। और किसका है ये है रिएक्टेंट का, ठीक। तो ये वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पुट करी बेटा पर ये, तो ये क्या आ गया यानी कि रिएक्टेंट के मोलर मास। तो A से A कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा बेटा ये मोलर मास रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है Re, ठीक। और ये टोटल मोल है इक्विलिब्रियम के, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एवरेज मोलर मास का रिलेशन, ठीक बेटा। ये इतना नोट करो बेटा इसको, ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ना बेटा। ये देखिए इसको बेटा देखना है कैसे हम निकालेंगे सवाल बेटा, देखिएगा इसको, देखिए इसको ही देखना हो। देखिए सवाल बेटा इसको देखना है, यहाँ दिखना चाहिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये दिखना है 2SO3 2SO2 प्लस ऑक्सीजन ए गिवन रिएक्शन और ये सवाल बेटा आपके ये जेई का सवाल है बेटा आपको, ये जे के सवाल है एग्जाम में और सवाल आती है, उसी की मैं उठा रहा हूं बेटा पर ये लिखना। यानी ए गिवन रिएक्शन having the average molar mass Ag 60, यानी इस रिएक्शन का जो एवरेज मोलर मास बेटा कितना वो है 60 at 2 atm pressure, 2 atm pressure find the value of degree of dissociation, find the value of degree of dissociation, find the value of degree of dissociation अल्फा। ये सवाल बेटा है आपके एग्जाम का। वीडियो क्लोज करो और इसको ट्राई करो बेटा, ठीक। हाँ आपके हाथ में ऑप्शन है, फिर बताना इसका कौन सा आंसर इसका होगा बेटा, ठीक है। ये और इसका बेटा मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, 4 ऑप्शन यहाँ पर। ये पहला ऑप्शन का बेटा इसका, ये पहला ऑप्शन बेटा इसका है ये 88 पॉइंट परसेंटाइल। बी बेटा इसका है ये 11.2 परसेंटाइल, और सी इसका ऑप्शन बेटा है इसका है ये है 46.2 परसेंटाइल, और डी बेटा इसका है ये 4.8 परसेंटाइल। ये 4 बेटा इसके ऑप्शन है, कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक। हाँ देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, ये देखिएगा। आपके रोज से वीडियो क्लोज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों बेटा, मजबूरी क्या बेटा, वीडियो बेटा लेंथी हो जाएगा, ठीक। देखिएगा बेटा कोई मानते हैं कि 2SO3 बेटा गैस है ये, अब ये गैस बेटा डिसोसिएट हो रही है SO2 गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो कह रहे हैं इस गिवन रिएक्शन का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना बेटा ये यानी 60 है एट 2 atm प्रेशर। जहां जो रिएक्शन हो रही है ना उस समय जो प्रेशर कितना बेटा ये 2 atm प्रेशर है, जब इसका एवरेज मोलर मास कितना है 60 है। तो अब कह रहा है बताओ फाइंड द वैल्यू, बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। पूछ रहा है कैसे निकालेंगे बेटा इसका, देखिएगा। अब इसको निकालने का बेटा जो मैंने बताया था फार्मूला वेपर डेंसिटी बेटा वो तो गया दूर, वेपर डेंसिटी बस सॉल्व होने वाला नहीं है।
तो सॉल्व किससे होगा बेटा? ये सॉल्व देखिए बेटा, ये देखना है यहाँ पर बताएगा मैंने, ये देखना है, ये एवरेज मोलर मास, रिएक्टेंट का मोलर मास ये निकालना आना चाहिए, प्लस आपको एन निकालना आना चाहिए। अगर आपके पास एन निकालना नहीं आ रहा है बेटा ये, तो फिर सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। प्लस रिएक्टेंट का मोलर मास निकालना मैंने अभी बताया कैसे हमने निकाला है, प्लस और ये हमें दे रखा है। तो देखिए मैं आपको कैसे सॉल्व करता हूं बेटा, देखिएगा इसको, ये बहुत आसान तरीका है, बस आप देखते जाइए सवाल इसको, ये ठीक। देखिए यहाँ पर ये पहले बेटा देखना, इसका देखना कि इसका हम जो रिएक्टेंट का क्या निकाल ले हम लोग, यानी मोलर मास, रिएक्टेंट का मोलर मास। तो आप देखो बेटा, देखिए यहाँ पर ये रिएक्टेंट का जो मोलर मास निकलेगा बेटा, और रिएक्टेंट क्या बेटा यहाँ पर ये SO3, ठीक, जो कि क्या बेटा ये एक रिएक्टेंट है, ठीक। तो रिएक्टेंट बेटा जो मोलर मास कितना आएगा बेटा, देखिएगा सल्फर का बेटा कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16, लेकिन मोल कितने बेटा ये 3, तो कितना होगा बेटा ये आ जाएगा बेटा इसका 32 प्लस 48 कितना बेटा ये, यानी कि 80 आ जाएगा मोलर मास किसका, रिएक्टेंट का, यानी कि सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 48, तो ऐड करोगे कितना बेटा ये, यानी कि 80, इसका मोलर मास किसका आ गया, रिएक्टेंट का आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा कि जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए बेटा n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखना अगर मैं बेटा यहाँ बात करूं, देखिए इसको अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ देखिए बेटा इसकी जो n की वैल्यू बेटा वो कितनी है, यानी प्रोडक्ट में कितनी बेटा ये 2 प्लस 1 यानी कि 3 वैल्यू, इतना बेटा दिख रहा है ना ये, हाँ n कितना बेटा ये 2 है और यहाँ 1 है, तो कितना है प्रोडक्ट की बेटा होगा मोल, यानी कि 3 मोल होगा। अब यहाँ देखिए बेटा ये यहाँ रिएक्टेंट के बेटा कितने मोल है ये, यानी कि 2 मोल है, रिएक्टेंट के 2 मोल है, प्रोडक्ट के कितने बेटा पर ये 3 मोल है। तो n मैंने निकलवाना बताया था, n क्या होता है, n प्रोडक्ट अपॉन और रिएक्टेंट की वैल्यू होती है, कितने है प्रोडक्ट बेटा ये, यानी कि 3 और रिएक्टेंट के कितने बेटा ये 2 यहाँ पर, तो n की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3y/2 वैल्यू आ गई, यानी कि आप मान सकते हैं 1.5, ठीक। तो अब बेटा देखना हमारे पास जो फार्मूला हम लोगों ने बताया था निकालने का फार्मूला, ये देखिए इसका यूज होगा रिएक्टेंट का और एवरेज का 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये क्या है बेटा, ये पूरा कहां से आया है, ये सारी चीज बेटा आपको यहां से मिल गया, यहां से देखना ये एवरेज रिएक्टेंट का कैसे निकलवाया, ये सारी चीज आपके सामने यहाँ पर है। तो इनिशियल मोल कैंसिल, तो यहाँ ये और ये बचेगा। देखिए इसको आइए सॉल्व करते हैं बेटा, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो आप देखना तो मैं निकाल सकता हूँ एवरेज मोलर मास, और यहाँ निकाल सकते हैं मोलर मास किसका, रिएक्टेंट का, और यहाँ 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ बेटा अल्फा, ठीक, ये अल्फा है। तो आप देखिए बेटा यहाँ देखना, ये बेटा देखिएगा इसको आज मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ बेटा ये कितना दिया, ये दिया है 60 दिया है, क्या दिया है 60, ये दिया है 60 एवरेज मोलर मास, ये देखिएगा एवरेज। तो आप देखिए बेटा ये 60 है प्लस ये कितना रिएक्टेंट का अभी निकाला हमने, यानी कि 80 निकाला बेटा, ये 80, तो ये 80 मैंने यहाँ पुट किया प्लस 1 प्लस बेटा n कितना है, n है 3/2, कितना है ये 3, थोड़ा इसको ऊपर लेते बेटा, ये देखिएगा नहीं आपको, ये 3/2 माइनस 1, ये अल्फा हमें निकालना नहीं पता है, अल्फा ये निकाला होगा, ठीक बेटा। ये देखिएगा यहाँ से, अब बेटा इसको कुछ सॉल्व करते हैं, देखिएगा इससे बेटा देखना, इससे बेटा कितना जाएगा ये, अगर 20 से काटो बेटा कितना जाएगा ये 3, और यहाँ से बेटा ये 4, इतना समझ गया ये, अरे 20 30 60 20 80, ठीक। आइए इसको फिर देखिए बेटा, पर यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ बेटा कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ बचेगा बेटा, ये देखना इसको, यहाँ देखिए बेटा
कितने बचेगा 4, 3 यहाँ पर और यहाँ बचेगा 1 प्लस। बेटा देखिएगा इस 3 में से 2 जाएगा यहाँ पर, ये 1 बचेगा ना, कितना हो गया यानी कि प्लस का हाफ। तो प्लस का हाफ बेटा ये, और यहाँ से बेटा अल्फा। इतना समझ में आया? अरे 3 माइनस की 2 1 बचेगा और नीचे हाफ, तो ये लिख दिया मैंने हाफ। आप देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, ये तो 3 4 आप बेटा ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ बेटा अल्फा। इतना क्लियर? इसको ऐड करो और 1 में हाफ ऐड करो 3/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो आप देखिए बेटा इसको और सॉल्व करोगे यहाँ पर, ये तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 3 ये, अब बेटा इधर ना 4 और इनटू 2 अब बेटा 3 और ये अल्फा, तो ये 2 है, 2 ऊपर जाएगा बेटा कितना होगा ये, यानी 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ बचेगा और अल्फा ये 3 ये। इसको और सॉल्व करोगे तो आप बेटा इसको ये पाओगे यहाँ पे, तो अल्फा कितना होगा ये, यानी कि 8 और अपॉन 9। यहाँ देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे नहीं करोगे ना, तो ये कितना होगा बेटा, ये 8 आ जाएगा और 3 इंटू 3 9 यहाँ पर आएगा। अगर इसको बेटा परसेंटेज में निकालोगे, इसको यानी कि परसेंटेज में निकालोगे अल्फा का, कितना आएगा 8 अपॉन 9 और अपॉन 100। क्लियर? जब इसको भाग करो बेटा तो कितना आएगा लगभग, ये आपके यहाँ से आ जाएगा। सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा ये, यहाँ से करोगे 9 से कितना आएगा 8, यानी कि 8 फिर जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि 8 पॉइंट के आसपास लगभग इतना बचेगा यहाँ पर। ठीक, यानी इतने के आसपास वैल्यू यहाँ पर कुछ आएगी। ये अप्रोक्स वैल्यू इस पे डाल, ठीक ना ये। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ये आपका आंसर कौन सा होगा, ये यानी कि ये वाला आंसर होगा, ये वाला। क्लियर? हाँ, कैसे आया आपके सामने पूरा प्रूफ बेटा, ये जब निकाल पाओगे जब आपकी बेसिक आपको बेटा क्लियर होगी। ठीक है, ये इसको नोट करो, इससे बहुत कुछ बेटा सीखोगे आप। ठीक है ना, ये नोट करो इसको। ठीक, पहले ये निकाला हमने रेक्टेंट का, फिर हमने फार्मूला रखा। फार्मूला क्या बेटा इसका, फार्मूला बेटा इसका ये फार्मूला है। ठीक, यहाँ रेक्टेंट का 80 दे रखा है बेटा, ये एवरेज 60 है, तो 20 से 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो यहाँ बेटा कितना n की वैल्यू मैंने पुट की बेटा, n की वैल्यू कहाँ पर बेटा, ये है n की वैल्यू 3/2 और 3/2 बेटा मैंने n की वैल्यू ये पुट की है, तो यहाँ से 3 2 जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर ये और हाफ ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करो बेटा कितना होगा, ये 3/2 2 ऊपर जाएगा तो ये होगा 3 यहाँ बचेगा बेटा, ये इसकी मल्टीप्लाई करो इतना आएगा। अब परसेंटेज लाने के लिए 100 से क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या जाएगा परसेंटेज में ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये है आपके सवाल यहाँ से, ये इतना क्लियर है ये। एक आध सवाल और देते बेटा इस पे, ये मैं एक नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा उठाता हूँ, हंसोगे देखना। ये देखिए, अब आपको देखिए सवाल एग्जाम का, ये देखिए देखिएगा, द इक्वेशन यहाँ पूछा है बेटा, ये द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू d माइनस 1 एंड माइनस 1 और यहाँ d। ठीक, द इक्वेशन and so on, the equation and so on here दी है बेटा थ्योरेटिकली पेपर डैश दी है बेटा, और जो दी है बेटा ये है ऑब्जर्व पेपर डैश दी। ठीक, ये बताया था मैंने अपनी भाषा में, मैंने क्या बताया था बेटा इसको, ये इसको बोला मैंने कि बेटा क्या ये नॉन वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमको पता होगी। किताबी फंडा पढ़ोगे बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसका मतलब होता है वो वैल्यू जो वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हमें ये नॉन वैल्यू है। और बताया था मैंने किसका निकालते हैं बेटा, ये यानी कि रेक्टेंट का मोलर मास अपॉन 2 से मिलेगा। ये वैल्यू बेटा क्या है, ये वैल्यू अननोन वैल्यू बेटा, ये अननोन वैल्यू है, ये नहीं पता है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये बताया था। अब हमें कुछ इक्वेशन दिए बेटा यहाँ पर, ये उनके लिए बताना है बेटा। ये जैसे देखना, पहली इक्वेशन बेटा दी है मुझे
यानी कि प्लस ए प्लस, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ये, यानी कि एन बी प्लस टू बी एन। बेटा यहाँ सी कर लो, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन बेटा ये है, और नोट करो बेटा इसको। ये सेकंड ऑप्शन बेटा यहाँ पर है आपका, ये सेकंड ऑप्शन है ये ए, और यहाँ बेटा बी एन प्लस टू सी अपॉन थ्री एन, ये ऑप्शन बेटा यहाँ पर ये। और थर्ड ऑप्शन बेटा यहाँ पर इसका ये है, थर्ड ऑप्शन बेटा इसका ये है ए एन बाई थ्री बी प्लस टू सी अपॉन थ्री। फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका मैं यहाँ लेता हूँ, चलो यहाँ नहीं मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। ये फोर्थ बेटा ऑप्शन इसका ही है ए प्लस एन बी फोर प्लस, और यहाँ बेटा है ये, यहाँ एन कर लो बेटा, यहाँ पर एन कर लो, और यहाँ लिख दिया मैंने ये थ्री एन अपॉन फाइव। ये बेटा चार इक्वेशन आपको इस फॉर्म में यहाँ पर दे दी गई है इक्वेशन, ठीक है ना। ये हाँ देखिए बेटा, पहले आपको देखना क्वेश्चन का, ये आपके एग्जाम का सवाल लागू सवाल है। ये हमें क्वेश्चन दिया है अल्फा इक्वल टू डी माइनस वन एन माइनस वन डी एट, जहां डी क्या है बेटा, डी है थ्योरेटिकली वेपर डेंसिटी, जिसको मैंने अपनी भाषा में बताया था ये नॉन वैल्यू है, और ये हमें रिएक्टेंट से हमें मिल जाएगी वैल्यू, ये हमें कभी निकालना नहीं पड़ेगा। जबकि डी है ये हमें अननोन वैल्यू है, ये हमें फाइंड करना पड़ता है पेपर में। अब इसके बेस पर ये हमें कोई इक्वेशन दिए बेटा, ये आप बताना कि इस इक्वेशन के बेस पे चार हमें बेटा ये दिए है, ये दिए बेटा ऑप्शन चार। अब इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चार ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है बेटा, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो क्लोज करना और ट्राई करना बेटा कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक। आइएगा आपके एग्जाम का ही सवाल है, ए इक्विलिब्रियम एन बी प्लस टू सी अपॉन एन, बेटा यहाँ देखिएगा बी अपॉन एन प्लस टू सी अपॉन थ्री एन, फिर देखना एन बी अपॉन थ्री, और यहाँ बनना है टू एन सी अपॉन थ्री, यहाँ एन बी अपॉन फोर प्लस थ्री एन अपॉन बी, बेटा यहाँ सी और लिख लो, यहाँ पर ये सी लिखो, सी लिखना भूल गए, ठीक। ये चार ऑप्शन बेटा यहाँ बन गए। अब कौन सा सिलेक्ट करना है बारी बारी से कि कौन सा आंसर हमारा ठीक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो बेटा जब ठीक होगा ना, जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। देखिए बेटा एन क्या है, और मैंने बताया था कि बेटा जो एन होता है ना, ये एन होता क्या है, एन मैंने बताया था एन होता है प्रोडक्ट के मोल और अपॉन रिएक्टेंट के मोल। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल, ये बताया था मैंने एन। तो एन कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है बेटा, ये एक एन वैल्यू है जो हमें निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट के मोल अपॉन रिएक्टेंट के मोल। आप देखिए बेटा रिएक्टेंट के मोल क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते नहीं। आप यहाँ देखिए जो भी लोचा है इसका ना, वो लोचा है प्रोडक्ट साइड में। अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना एन की वैल्यू, तो आप देखो बेटा कितने है पर ये, यहाँ देखिए यानी कि 2n, तो यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ बेटा कितना आ रहा है यहाँ पर ये, यानी कि n अगर मैं कॉमन लूं बेटा n स्क्वायर प्लस 2 और हम बेटा कितना n, ये देखिए क्या बेटा, देखिए ये वैल्यू क्या n के बराबर है क्या, नहीं है ना ये, तो ये ऑप्शन बेटा हमारा नहीं हो सकता। बेटा यहाँ देखिएगा यहाँ पर
2 और 1 कितना बेटा n देखना, ये 1 प्लस 2। अब बेटा यहाँ देखिएगा नीचे कितना है, ये 3n कॉमन लोगे नहीं है। अरे बेटा यहाँ 3 जाएगा यहाँ पर, ये तो कितना होगा यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 यहाँ से, तो कितना होगा बेटा ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अरे यहाँ से बेटा देखिएगा अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन आएगा नहीं आएगा ना, 2 यहाँ से और यहाँ से कर लो 1, कितना हो जाएगा 3 यहाँ से 1। आप यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर, तो इसका कितना हो गया 1 हो गया, यानी मतलब क्या हो गया ये, अरे n सब में है तो कितना होगा ये n मान सकते ना 1n, तो इसका ये आंसर हो सकता है बेटा। अभी देखिए यहाँ पर बेटा, अच्छा यहाँ पर बेटा क्या दिया है यहाँ पर ये n, हाँ ये नहीं होगा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ कितना है ये 1n है 3n है, ठीक है ये आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 नीचे लोगे यहाँ पर ये 3, तो अब आएगा ये, तो कितना होगा ये, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए देख लो बेटा इसको देखना, फिर देखना ये नीचे 3n है तो n कितना ले लिया बेटा 3n मैंने कॉमन ले लीजिए। अब ऊपर क्या बेटा ये 1 और 2 कितना हो गया 1 और 2 बेटा 3 हो गया नहीं हो गया, तो 3 अपन क्या है 3n, तो बेटा क्या ये 1 अपॉन n, गलत, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या n चाहिए है किसमें 1/n में, गलत हो गया। यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिए n की वैल्यू बेटा देखिएगा यहाँ कितना, नीचे 3 कॉमन लोग बेटा ये, तो नीचे कितना आ गया 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या बेटा n प्लस 2n, तो बेटा कितना आ गया ये 3n अपॉन 3, तो क्या बचेगा n, ये देखिए बेटा ये पूरा मैच हो गया, ये थर्ड आंसर इसका हो सकता है। और देखते हैं और कौन सा आंसर हो सकता है, देखिएगा यहाँ देखिएगा कितना बेटा ये नीचे अगर कॉमन लोग बेटा यहाँ पर कितना आ गया ये, अगर यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करूं कितना समय 5 से कर सकता हूं ना ये, तो 5 ऊपर से, यहाँ बेटा अगर मैं 4 से कर सकता हूं ना ये, तो 4 से ऊपर कर दूं मल्टीप्लाई, क्लियर। तो नीचे कितना है बेटा ये नीचे 20 हो जाएगा बेटा, ठीक, तो कितना होगा 5n प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर ये, यहाँ से निकालो बेटा कितना होगा ये, यानी 4 into 3 यानी कितना होगा ये 12n, तो कितना होगा ये आने के 70n, ये तो दूर तक नहीं बेटा ये, ठीक। अरे 5 से इसलिए किया ताकि मैं 20 यहाँ बेटा कॉमन ले सकूं, ताकि 4 से कॉमन ले लूं, कितना हो गया 5 into 4 20, तो 20 बेटा नीचे कॉमन लोगे तो कितना 5n यहाँ से आ गया और 12n यहाँ से आ गया, कितना हो गया 79 20, तो ये आंसर बेटा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा आंसर बेटा ये थर्ड वाला, क्यों 3 बेटा कॉमन आएगा तो n और 2n कितना होगा 3n, तो 3 से 3 कैंसिल तो n बचेगा। यहाँ देखिए बेटा 3 से मल्टीप्लाई करो कॉमन लेने के लिए, तो 3 यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, तो कितना होगा यहाँ पर ये 3 यहाँ पर, इसको हाँ ऐड करो 3 तो कितना होगा 5 होगा बेटा ये, 3 से कितना होगा ये आने 3, तो कितना होगा ये 5 होगा, यानी कि 5/n 5/3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, कौन सा होगा ये थर्ड, इसका आंसर होगा ये वाला आंसर, क्यों दोनों ऐड करोगे तो यहाँ से बेटा ये वैल्यू कैंसिल हो, क्या मिलेगी मुझे यहाँ मिलेगी बेटा n की वैल्यू मिलेगी, क्लियर। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम का आगे सवाल है, क्लियर, अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक। आगे बढ़े बेटा नहीं, ये एक आध सवाल बस ये इसी तरह सॉल्व करना है सवाल, बस आपको ये रूल पता है कि जहां बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू बेटा जो n के बराबर आ जाए तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, जहां बराबर नहीं आएगी वो आंसर नहीं होगा, ठीक है बेटा। ये नोट करो बेटा इसको, ये सब इसी तरह बेटा आपके एग्जाम में सवाल यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। ये जैसे देखिए बेटा यहाँ पर एक सवाल और दो बेटा आपको, ये देखिए बेटा ये यानी कि यहाँ देखिएगा इसको, ये मैं लिख सकता हूँ पर ये यानी कि m1 a यहाँ से ये बन रहा है बेटा यहाँ पर, ये यहाँ लिखिए बेटा ये m2 b प्लस m3 c, ये दे दिया गया। अब ये सवाल है और इस सवाल को हमको रिप्रेजेंट करना कि अल्फा के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना, फाइंड वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कैसे निकालो बेटा, ये देखिए इसको, ये चलो वेपर डेंसिटी नहीं अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा, ठीक बेटा। ये
देखिएगा, फाइंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए बेटा मैंने बताया था d माइनस डी अपॉन n माइनस के 1 और अपन बेटा dd बताया था। क्लियर? अब यहाँ लोचा किसका बेटा ये n का, तो n बेटा प्रोडक्ट साइड कितने बेटा ये n की m2 प्लस m3। यहाँ बेटा रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है यहाँ पर, ये रिएक्टेंट साइड में बेटा यहाँ पर है कितने हैं m1। तो अब बेटा देखिएगा कितना आ गया n प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बेटा m2 प्लस m3। बेटा ये कितना है m1 है, ये m1 है जो आपको बेटा ये एक्स्ट्रा, ठीक। तो कितना हो गया m1 ये हो गया। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर अल्फा क्या आ जाएगा d माइनस के d, यहाँ देखिए यानी कि m2 प्लस m3 और यहाँ बेटा m1, ठीक, माइनस का 1 और यहाँ बेटा d, ठीक। और बेटा सॉल्व करोगे इसको, ये तो पेपर में किस फॉर्म में दिया था आपको ये बेटा, देखना जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से m1 कॉमन होगा ऊपर पहुंच जाएगा, ये d माइनस के d और यहाँ m1 m2 प्लस m3 माइनस के m1 और यहाँ बेटा d, ठीक। इस तरह क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया यानी आंसर आ गया इस फॉर्म का, और ये भी आपके प्रीवियस सवाल का वो आंसर था, ठीक है ना ये। तो इस तरह आप सवाल कर सकते हैं क्वेश्चंस को आपके ये कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में आप सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा ये। तो वेपर डेंसिटी बेस पर इतने सवाल बेटा सफिशिएंट है, इतने मैंने आपको लगभग 6-7 सवाल आपको करवा दिए, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर ये जितना हो सका पॉसिबल मैंने हर कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। बस फर्क है कि अब बस आप कितने अच्छे से इसको सीख पाते हो, ठीक है ना ये। अब एक बचा टॉपिक हमारा सिर्फ बचा ले जाती है प्रिंसिपल, जहां टेंपरेचर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है, वॉल्यूम का इफेक्ट है, मोल का इफेक्ट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, प्लस भाई सीखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक। तो बाकी बेटा हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं और इस लेक्चर में।